आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है ब्लड सप्लाई इन किडनी। अगर आप मेन पूछो तो मैं बता देती हूँ। जो रीनल आर्टरी है वो O2 वाला ब्लड कैरी करती है और ये हार्ट से लेके आती है। ठीक है, इसके बाद ये छोटे छोटे फाइन सेल्स के अंदर ये डिवाइड होता है। फिर यहाँ से CO2 वाला जो ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और वापस हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे काम करता है, नेफ्रॉन का क्या काम है। ठीक है, द नेफ्रॉन हैज़ 2 मेन फंक्शन। नेफ्रॉन के 2 मेन काम है। पहला है रिमूवल ऑफ ऑल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से जितनी भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उन सबको बाहर निकालना। ठीक है, सेकंड है मेंटेनिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द ब्लड। जो ब्लड है उसके अंदर जितने भी उसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको मेंटेन करके रखना। ठीक है, और इसके बाद है द एक्शन टेक प्लेस विद 2 मेन एक्शन मेथड कॉल्ड फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। जो नेफ्रॉन है वो 2 प्रकार से काम करती है। पहला है फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। नेफ्रॉन के 2 मुख्य कार्य हैं। रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाना, रुधिर में आवश्यक पोषक तत्व का बनाए रखना। जो ये नेफ्रॉन जो है वो 2 विधियों पर काम करता है। पहला है फिल्ट्रेशन, ठीक है, यानी स्पंदन, और सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होती है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, सबसे पहले यही दे रखा है। यह क्रिया कोशिका गुच्छ में होती है। कोशिका गुच्छ का मतलब होता है सेल क्लस्टर। ठीक है, जहाँ हर 1 मिनट में 1 लीटर रुधिर बहता है। नेफ्रॉन के अंदर हर 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड बहता है। यह 1 लीटर रुधिर में 500 ml प्लाज्मा होता है। हर 1 लीटर ब्लड के अंदर 500 ml जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसका लगभग 10% भाग ही क्षमता है। इस 1 लीटर ब्लड का केवल 10% भाग ही क्षमता है। ठीक है, रुधिर की प्लाज्मा में ग्लोमेरुलस द्वारा विभिन्न घटक छान लिए जाते हैं। रुधिर की प्लाज्मा से मतलब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस जो पार्ट है, जो एक ग्लोमेरुलस पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, ये वाला पार्ट, इसमें से कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो हैं वो छान लिए जाते हैं। प्लाज्मा से निकाले जाता है, ग्लूकोज निकाले जाता है, और खनिज लवण जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनरल साल्ट, ठीक है, वो छन जाते हैं। केवल मात्र रुधिर कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाते। सिर्फ क्या नहीं छन पाता, रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाते हैं। छन क्या जाता है, ब्लड में से जल, द वाटर, ग्लूकोज एंड मिनरल साल्ट। छना हुआ या फिल्टर्ड नेफ्रॉन नलिका से चला जाता है। अब जो फिल्टर हो चुका है वो ब्लड आगे नेक्स्ट नेफ्रॉन ट्यूब के अंदर चला जाता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है ब्लड सप्लाई इन किडनी। द रीनल आर्टरी फ्रॉम द रोटा कैरीज द ब्लड विद इन द किडनी। जो रीनल आर्टरी है ना, वह रोटा से ब्लड लेके आती है और कहाँ डालती है, किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी के अंदर रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आती है अरोटा से। इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन इट डिवाइड इनटू सेवरल थिन आर्टरीज एंड एंटर द बाउमेन सैम्पुट। तो जो रीनल आर्टरी है वो आगे जब किडनी के अंदर जाती है तो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जब ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करती है नेफ्रॉन के अंदर। जैसे कि ये हमारी रीनल आर्टरी है तो ये आगे छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और सबसे पहले कौन से पार्ट में जाएंगी, नेफ्रॉन के पार्ट के अंदर जाएंगी। ठीक है, इट डिवाइड इनटू वेरियस फाइन सेल्स टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ फाइन सेल्स। दिस क्लस्टर रिकम्बाइंस एंड फॉर्म इफरेंट आर्टरीज। जो हमारी छोटी छोटी नलिकाएं हैं नेफ्रॉन्स की, वो आगे जाके छोटी छोटी सेल्स के अंदर ब्लड को पहुंचाती हैं, और ये क्लस्टर ऑफ जो सेल है वो आगे जाके इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है ना, वो छोटी छोटी फाइन सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और जिससे किडनी के हर छोटे छोटे पार्ट को जो है वो ब्लड मिल जाता है। नेफ्रॉन के हर कोने में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाता है। दीज सेल्स रिकम्बाइन टू फॉर्म अ रीनल वेन। अब जितनी भी सेल थी वो दोबारा से रिकम्बाइन होती है और रीनल वेन के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे हमारा CO2 वाला ब्लड जो है, जिससे हमारा CO2 वाला जो ब्लड है वो वापस से हमारे हार्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, द रीनल वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द किडनी एंड सेंड इट बैक टू द हार्ट। तो जो रीनल वेन है वो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है किडनी से और वापस हार्ट के अंदर भेज देती है। अगर आप मेन पूछो तो मैं बता देती हूँ। जो रीनल आर्टरी है वो O2 वाला ब्लड कैरी करती है और ये हार्ट से लेके आती है। ठीक है, इसके बाद ये छोटे छोटे
फाइन सेल्स के अंदर ही डिवाइड होता है। फिर यहाँ से CO2 वाला जो ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू वहाँ यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, और वापस हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे काम करता है, नेफ्रॉन का क्या काम है, ठीक है। द नेफ्रॉन हैज़ 2 मेन फंक्शन। नेफ्रॉन के 2 मेन काम है। पहला है रिमूवल ऑफ ऑल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से जितनी भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उन सबको बाहर निकालना, ठीक है। सेकंड है मेंटेनिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द ब्लड। जो ब्लड है उसके अंदर जितने भी उसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको मेंटेन करके रखना, ठीक है। और इसके बाद है द एक्शन टेक प्लेस विद 2 मेन एक्शन मेथड कॉल्ड फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। जो नेफ्रॉन है वो 2 प्रकार से काम करती है। पहला है फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। नेफ्रॉन के 2 मुख्य कार्य हैं। रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाना, रुधिर में आवश्यक पोषक तत्व का बनाए रखना। जो ये नेफ्रॉन जो है वो 2 विधियों पर काम करता है। पहला है फिल्ट्रेशन, ठीक है, यानी स्पंदन, और सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होती है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, सबसे पहले यही दे रखा है। यह क्रिया कोशिका गुच्छ में होती है। कोशिका गुच्छ का मतलब होता है सेल क्लस्टर, ठीक है, जहाँ हर 1 मिनट में 1 लीटर रुधिर बहता है। नेफ्रॉन के अंदर हर 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड बहता है। 1 लीटर रुधिर में 500 ml प्लाज्मा होता है। हर 1 लीटर ब्लड के अंदर 500 ml जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसका लगभग 10% भाग ही क्षमता है। इस 1 लीटर ब्लड का केवल 10% भाग ही क्षमता है, ठीक है। रुधिर की प्लाज्मा में ग्लोमेरुलस द्वारा विभिन्न घटक छान लिए जाते हैं। रुधिर की प्लाज्मा से मतलब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस जो पार्ट है, जो एक ग्लोमेरुलस पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, ये वाला पार्ट, इसमें से कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो हैं वो छान लिए जाते हैं। प्लाज्मा से निकाले जाता है, ग्लूकोज निकाले जाता है, और खनिज लवण जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनरल साल्ट, ठीक है, वो छन जाते हैं। केवल मात्र रुधिर कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाते। सिर्फ क्या नहीं छन पाता, रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाते हैं। छन क्या जाता है, ब्लड में से जल, द वाटर, ग्लूकोज एंड मिनरल साल्ट। छना हुआ या फिल्टर्ड नेफ्रॉन नलिका से चला जाता है। अब जो फिल्टर हो चुका है वो ब्लड आगे नेक्स्ट नेफ्रॉन ट्यूब के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है नेफ्रॉन नलिकाओं से गुजरते समय फिल्ट्रेट में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर उपस्थित रुधिर केशिकाओं द्वारा पुनः सोखकर रुधिर परिसंचरण में लौटा दिया जाता है। इस क्रिया को पुनराविशोषण कहते हैं। इसके अंदर ये समझाया गया कि जैसे हमारा ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो ये हैनल्स लूप है, इसके अंदर से क्या होता है, हमारे मेन जो मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर बह रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाले जो प्रेजेंट है ये ब्राउन कलर के, ठीक है, जिसे हम वैसा रेक्टा कहते हैं, इसमें से दोबारा से जो मिनरल्स है ना, जैसे इस मिनरल प्रेजेंट है तो वो वापस से इनके द्वारा कैरी कर लिए जाते हैं। और जैसे ही इसके अंदर जो मेन है, जो हमारे मिनरल्स वगैरह वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये कहाँ भेज देता है, ये हमारे जो सर्कुलेशन चल रहा होता है, ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है उसके अंदर ये जितने भी मिनरल्स हैं वो वापस से भेज दिए जाते हैं इसके अंदर जो है, ताकि आगे जाके जो मेन इसेंशियल जो मिनरल्स हैं वो हमारी यूरिन के अंदर से जाते हुए बॉडी से बाहर ना चले जाए। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो नलिकाएं हैं इनको एब्जॉर्ब, जो मेन मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भेज देती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। While passing through the nephron ducts, many of the beneficial elements present in the filtrate, अब जो फिल्ट्रेट था उनमें बहुत सारे बेनिफिशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेफ्रॉन डक्ट के द्वारा गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका क्या हो जाता है, वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो कि डक्ट के अराउंड होती है, ठीक है, एंड रिटर्न्ड टू द ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन में वापस भेज दी जाती हैं। कहाँ से, हमारे नेफ्रॉन डक्ट से कौन कैरी करता है, ब्लड कैपिलरीज कैरी करती है, और कहाँ भेजते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रिपीटिशन।
इस सेक्शन को हम कहते हैं रिपीटिशन। थर्ड है मोस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय फिल्ट्रेट थ्रू ओस्मोसिस। फिल्ट्रेट के द्वारा बहुत सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। द एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड सेल्स आर विटामिन्स। जो एलिमेंट्स हैं जो ब्लड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं उनमें से हैं विटामिन्स, हॉर्मोन्स, मिनरल साल्ट और ग्लूकोज। ठीक है। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन देयर आर secretions of some excretory substance from the cells of the tubules which are added to the filtrate। अब बाद में जैसे रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है तो हमारी जो सेल्स हैं ट्यूबल्स की वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को सिक्रेट करना शुरू कर देती हैं जो कि फिल्ट्रेट के अंदर शामिल हो जाता है और उसके बाद यूरिन के द्वारा फिल्ट्रेट से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि यूरिन की फॉर्म में वो हमारी किडनी से बाहर कर दिए जाते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। यूरिन है, यूरिन इज़ अ ट्रांसपेरेंट। यूरिन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, येलोइश फ्लूइड होता है जो कि एसिडिक होता है नेचर में, जिसका पीएच लेवल होता है 6 पीएच। अगर वैल्यू पूछे यूरिन की तो वो 6 होती है जो कि एसिडिक है नेचर में। ठीक है। इट्स येलोइंग इज कोज्ड बाय द यूरोक्रोम फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की टूटने की वजह से एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम यूरोक्रोम कहते हैं, और जो यूरोक्रोम है वो ही हमारे यूरिन का जो कलर है वो निर्धारित करता है। ठीक है। और ये इसके कॉम्पोजिशन दे रखी है यूरिन की। इसके बाद आगे दे रखा है नॉर्मल अडल्ट एक्सक्रीट अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। 1.5 लीटर तक यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है एक नॉर्मल अडल्ट 24 घंटे के अंदर। ठीक है। अगर पीएच वैल्यू पूछ ले तो इसकी यही होगी। यूरोक्रोम जो है पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर येलो होता है। ये सब दोबारा से दे रखा है। ठीक है। सुक्रोज, ग्लूकोज, कैफीन, मैनिटोल ये सारे डायूरेटिक प्रोडक्ट हैं जो कि यूरिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है द एक्सेस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड ड्यूरोसिस। और सबसे पहले डायूरेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? कैफीन, ग्लूकोज, सुक्रोज, मैनिटोल ये सारे। ठीक है। इसके बाद दे रखा है फंक्शंस ऑफ किडनी। द रीनल एक्सक्रीटा इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जितने भी रीनल का एक्सक्रीटा है वो यूरिन की फॉर्म में ही यूरिन बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इट कंट्रोल ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम एंड पीएच। जो किडनी है वो हमारे ब्लड को कंट्रोल करती है ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा, ब्लड की वॉल्यूम को और ब्लड के पीएच को। व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है देन इट्स सीक्रेट ऑफ अ स्पेशल एंजाइम। जो किडनी है वो स्पेशल एंजाइम सीक्रेट करती है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो कि आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। इस हार्मोन का नाम दे रखा है। ठीक है। आरबीसी की जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी होती जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है यह पोषक तत्वों के अधिशेष भागों को शरीर से निष्कासन करने में हेल्प करता है। वृक्क प्रसारण नियंत्रण द्वारा शरीर में जल की निश्चित मात्रा बनाने में हेल्प रखता है। जो किडनी है वो हमारे बॉडी के अंदर ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर का जो अमाउंट है उसको बैलेंस करके रखती है। द किडनी ऑल्सो एक्सपेल इरेलीवेंट फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। किडनी जो है वो एक्सपेल करने में हेल्प करती है फॉरेन सब्सटेंस को जो हमारी बॉडी के लिए इरेलीवेंट होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। ठीक है।